वेलकम टू व्यूअर ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। आज हम बात करते हैं एज ऑफ शेक्सपियर में विलियम शेक्सपियर की। शेक्सपियर वाज हाईली गिफ्टेड पर्सन। ही डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द एनी पर्सन। He gained experience working as an actor, director and the author. His plays were universally significant and highly superior. तो अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था। शेक्सपियर के बारे में अक्सर कंसीडर किया जाता है कि शेक्सपियर वाज अनएजुकेटेड पर्सन। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शेक्सपियर जो था ये सिनेमा के बाहर हॉर्स का केयर टेकर था। मतलब जैसा कि आजकल हमारे यहाँ मोटरसाइकिल स्टैंड या गाड़ी के स्टैंड का कंसेप्ट है, उस तरह उस वक्त घोड़ों का स्टैंड होता था। तो ये बेसिकली वहाँ पे घोड़ों के स्टैंड पर काम करता था या उसका ऑनर था। तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है नो मार्लो नो शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखी हैं और इसके तमाम वर्क्स पीरियड्स में डिवाइड किया गया। अगर हम पहले पीरियड की बात करें तो इसका पहला पीरियड स्टार्ट होता है 1577 से 1593। तो इट वाज पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट वर्क। दिस पीरियड बिलोंग टू द रिवीजन ऑफ ओल्ड प्लेस, 3 पार्ट्स ऑफ हेनरी एंड टेटस एंड द एंड्रोनिकस। फर्स्ट कॉमेडी प्ले इसका जो था वो था लव लेबर लास्ट 1588 टू 1597 एंड अदर कॉमेडीज। और दूसरा था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, थर्ड था कॉमेडी ऑफ एरर्स, फोर्थ था अ मिड समर ऑफ मिडनाइट ड्रीम्स, और सिक्स था फर्स्ट क्रॉनिकल प्ले, और सेवन था रिचर्ड सेकंड एंड थर्ड, और एट था अ यूथफुल ट्रेजेडी, और नाइन्थ इसका वर्क था रोमियो एंड जूलियट। और दूसरा जो इसका इरा है वो हमने डिवाइड किया है 1594 से 16 तक, 1594 से 1600 तक। तो इसके ये जो 94 से 1600 तक का इरा है, ही रोट ग्रेट कॉमेडीज एंड द क्रॉनिकल प्लेस। तो 1955 में इसने रिचर्ड लिखा था, 1595 में रिचर्ड, और 1594 में किंग जॉन, और 1596 में द मर्चेंट ऑफ द वेनिस, और 1598 में एज यू लाइक इट, और 16 में 12th नाइट। और इसके बाद इसका थर्ड इरा स्टार्ट हो जाता है जो 1601 से 1608 का है। 8 साल पर मुश्तमिल ये इसका तीसरा पीरियड है। दिस पीरियड बिलोंग टू द मोस्ट रिमार्केबल ट्रेजेडीज एंड बिटर कॉमेडीज। ही इज कंसर्न विद द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव पैशन। तो इसके वर्क की बात करें तो 1601 में इसने 1599 में स्टार्ट किया था और 1601 में कंप्लीट किया था जूलियस सीजर को। उसके बाद हैमलेट भी इसने 1599 में स्टार्ट किया था और 1601 में ख़त्म किया था। और उसके बाद 1602 में था इसका ट्रिलियस एंड स्रेसिडा, और 1603 से 4 में इसका ओथेलो आया है, 1605 से 6 में किंग लेयर आया है, 1606 से 7 में इसका मैकबथ आया है, और 1606 से 7 में ही इसका एंटोनी एंड क्लेप्ट्रा आया है। और उसके बाद 1605 से 8 में इसका आया टाइम्स ऑफ द एथेंस। और अब हम इसकी बात करते हैं फोर्थ इरा की। तो फोर्थ इरा इसका स्टार्ट होता है 1608 से और 1612 तक चला जाता है। There was a decline in power of expressions and thought in his period. We see later comedies and the dramatic romantic in his period. तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो कैम्बलाइन था वो इसका 1608 में इसने स्टार्ट किया था और 1610 में कंप्लीट हुआ था। द टेम्पेस्ट 1611 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद द विंटर्स टेल 1609 में स्टार्ट किया था और 11 में कंप्लीट हुआ था। देयर इज़ अ फाइन कमलिंग ऑफ द ड्रामेटिक एंड लिरिक एलिमेंट्स इन हिज प्ले। वर्ड एंड इमेजेस सीम टू फ्लो फ्रॉम द ब्रेन spontaneously and they are clotted in the style that can be called perfect. He belonged to the Elizabethan age. He belongs to all time on account of his universality. Even after the lapse of 3 centuries,
His importance, instead of the decreasing, has considerably increased. Every time we read him, we become more conscious of his greatness. His plays and poetry are like a great river of life and beauty. अगर हम बात करें शेक्सपियर की ट्रेजेडी की, तो शेक्सपियर ट्रेजेडी रिवॉल्व अराउंड द ट्रेजिक लाइफ एंड एक्शन ऑफ द हीरो. इसकी जो ट्रेजेडी थी वो हीरो की लाइफ और एक्शन पर डिपेंड करती थी. और इसका जो स्टेटस ऑफ हीरो था शेक्सपियर का, शेक्सपियर के जो हीरो थे वो बेसिकली किंग या प्रिंसेस थे. इलाइट क्लास से ताल्लुक रखते थे शेक्सपियर के हीरोज, जबकि मार्लो के जो हीरोज थे, जबकि मार्लो के जो करेक्टर थे वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ताल्लुक रखते थे, जबकि शेक्सपियर ने प्योरली इलाइट क्लास से अपने करेक्टर्स को लिया है. शेक्सपियर का प्ले जैसा कि आप किंग लियर देख लें, हैमलेट देख लें, जूलियस सीजर देख लें, जितने भी आप इसके प्ले देखेंगे उनके जो हीरो हैं वो मोस्टली जो है ना इलाइट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं. इलाइट क्लास से सारे हीरो हैं शेक्सपियर के. तो सेकंड जो इसका फीचर था वो था रोल ऑफ फेट. शेक्सपियर्स के प्लेज में रोल ऑफ फेट बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जितनी भी इसकी ट्रेजेडीज़ हैं वो रोल ऑफ फेट पे डिपेंड करती हैं. थर्ड पॉइंट था कन्फ्लिक्ट. तो ये प्राइमरली एक्शन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी ऑलवेज डेवलप थ्रू द कन्फ्लिक्ट. इसकी जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं वो उनमें कन्फ्लिक्ट ज़रूर है. आइडियाज़ और प्रिंसिपल जो है ना वो लोगों के आइडियाज़ के अपोजिट होते हैं. उसके बाद ट्रेजिक फ्लॉ है, ट्रेजिक फ्लॉ और सुपर नेचुरल एलिमेंट, और ये उसके बाद कॉमिक रिलीफ है, पोएटिक जस्टिस है और रिडेम्पशन है. ये सारे इसके ट्रेजिक फ्लो के अंदर आते हैं, इसके ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में आते हैं. उसके बाद हम अगर बात करें शेक्सपियर के कॉमेडी की, शेक्सपियरियन कॉमेडी की, तो इसकी कॉमेडी सबसे पहले रोमांटिक कॉमेडी आती है. रोमांटिक कॉमेडी में इसने 3 यूनिटीज़ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को मद्देनज़र रखा हुआ था. और स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द कॉमिक और ट्रेजिक और द लाइट एंड हैवी एलिमेंट्स था. इट डील्स विद द एवरीडे लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल था. और अगर फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, इट एम्स टू करेक्टिव एंड स्टैरिक था. जो शेक्सपियर की कॉमेडी थी मोस्टली रोमांटिक कॉमेडी थी. इट ग्रीव आउट ऑफ द नेशनल टेस्ट एंड ट्रेडिशन. शेक्सपियर डज नॉट ऑब्जर्व द रूल ऑफ 3 यूनिटीज़ इन हिज कॉमेडीज़. उसके बाद आ जाता है कॉमेडीज़ में दूसरा जो है वो एलिमेंट ऑफ डिस्गस है. और उसके बाद तीसरा लव ऑफ थीम है. उसके बाद इसका रोल ऑफ वुमेन भी है कॉमेडी में. उसके बाद रियलिस्टिक वर्ड भी है, रेनबो वर्ड भी है, फिर ह्यूमर भी है और एक्सपोजर ऑफ फॉली भी है. ये इसके पॉइंट जो है ना कॉमेडी में है जो इसने ऐड किए हैं, कॉमेडी को देखा है. अब हम बात करते हैं शेक्सपियर की ग्रेटनेस की, क्योंकि शेक्सपियर को किस हिसाब से ग्रेटनेस कहा गया, किस हिसाब से शेक्सपियर को ग्रेट कहा गया. शेक्सपियर हैव यूनिवर्सली हैव बीन एक्नॉलेज द ग्रेटेस्ट पोइट, क्योंकि उसने 154 सॉनेट्स लिखी थी इसलिए उसे ग्रेटेस्ट पोइट भी कहा गया. एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ इन इंग्लिश लिटरेचर. ही हैज़ बीन राइटली कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड द पोइट ऑफ ऑल टाइम. हिज प्लेज आर द वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस and highly superior in his contemporaries. His wonderful poetry, sympathetic humanity, broad-mindedness, superb mastery of the medium and expert insight to the human nature make him a great literary figure. अब हम बात करते हैं देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ हिज पॉपुलैरिटी. इसकी पॉपुलैरिटी की रीजन्स क्या थी? इसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न की बात करें तो सबसे पहले था साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर. इसे ह्यूमन नेचर की साइकोलॉजी का पता था. ये इसमें ह्यूमन नेचर की साइकोलॉजी में डीप इंसाइट इनटू द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर. हिज वर्क्स आर स्टिल कंसीडर्ड रिमार्केबल एंड वाइटल. ही इज नाउन एज बिकॉज इमेंस ऑफ वैरायटी ऑफ हिज वर्क, हिज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन. दूसरा इसका आ जाता है करेक्टराइजेशन. करेक्टराइजेशन इसकी स्ट्रांग थी, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इसकी अच्छी थी, पोइटिक पावर थी थर्ड. फोर्थ था इनिशिएटिव सिंपैथी थी. उसके बाद एग्जीबिशन ऑफ पैशन था, फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी, कॉमिक एलिमेंट थे, यूनिक स्टाइल था और प्लॉट कंस्ट्रक्शन को तो इसकी वेरी गुड थी. प्लॉट कंस्ट्रक्शन और इन एलिमेंट्स की वजह से शेक्सपियर को एज अ ग्रेट पोइट भी कहा गया और ग्रेटनेस इसी वजह से शेक्सपियर को ग्रेट पोइट कहा गया और ग्रेटनेस को इसकी शो किया गया है. टू सम अप हम ये कह सकते हैं
कि शेक्सपियर, टू सम अप हम ये कह सकते हैं कि जो शेक्सपियर था, शेक्सपियर इज सुपीरियर इन हिज कंटेम्प्रेरीज ऑन अकाउंट ऑफ वंडरफुल पोइट्री, sympathetic humanity and broad-mindedness, the excellent skill of medium and expert insight into the human nature. Whichever remains the same, human being come and go, but in unison with his time and country. तो हम ये कह सकते हैं टू सम अप, Shakespeare was a poet and dramatist of Elizabethan era, and he was a great poet of Elizabethan era and dramatist of Elizabethan era. We can say that he changed the concept of English literature, because some critics said that Ralph Waldo Emerson कहता है कि speaks from the heart is unison with his time and country. It is rightly said about him that he was not of an age but of all time. कि ये all time के लिए पोएट और ड्रामाटिस्ट था, ना सिर्फ एक एज का था. और इसी तरह एक दूसरे क्रिटिक्स ने कहा है कि देयर आर ऑल जैपनीज, शेक्सपियर हैज़ राइटली बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ इंडेप्टेड टू द शेक्सपियर. तो जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ पे शेक्सपियर है, जहाँ विदाउट शेक्सपियर यहाँ पे कहीं भी इंग्लिश जो है ना कंप्लीट नहीं है. जहाँ